दूंगा, जल करके राख हो जाएगा। किसकी किसकी इज्जत को बचाएगा तू? अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, अब बचा अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को मैं अपने जाल में फंसा करके बर्बाद न कर दिया तो हमारा नाम गंगा सिंह नहीं है। बिहारी लाल कहाँ था? का करी भागना आई ना तो मुड़घौ से हम कपेल के मार डावे तुम उसी लायक है ही हो। हाँ? बिहारी लाल इस हरामजादे के हद से ज्यादा कदम बढ़ गए हैं। बढ़ गए। इसके कदम को काटने के लिए मैंने एक तरकीब सोच लिया है। कैसी तरकीब? इस समय हाँ। सेनापति बाग सिंह सीमा सरहद पे होगा और इसकी बहन जी बंगले पे अकेली होगी। अकेली हो। इसके लिए एक खत लिखो एक ताकि जी उस हम पे विश्वास कर ले। ठीक एक कागज और पेन लेकर के आओ। रुक जाओ, ये कागज, ये कलम और ये रहा कागज। बहुत बड़ा कागज लेकर के आए। कागज के बहुत शॉर्टिंग चल रही है। हाँ, चलो इतने में ही लिखो। जीएसटी पर रहा ना इसका। अब रुक जाओ। जितना हम बताए उतना लिखो। ठीक, जितना हम बताएं उतना लिखो। चलो लिखो। चलो लिखो। क्या लिख दिया? जितना हम बताएं उतना लिखो। चलो लिखो। चलो लिखो। एक काट दी, फिर का लिखी? जब हम बतो बोलेंगे तभी लिखना। ठीक। चले। चल लिख। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे साले तू तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। नहीं लिख तो फिर का लिखी? काट उसको। क्यों काट दी? चलो प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। लिख। लिख दी। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। और बहन मधु, और बहन मधु तुम्हारी सगाई हमारी, तेरी नहीं उसकी, अच्छा अच्छा, तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री नंगा सिंह के साथ। क्या लिख दिया? और ये रुको लिखेगा हमका गंगा लिख दी। नंगा काट उसको। नंगा काटो। नंगा कट्टम कुट्टम। गंगा सिंह के साथ गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। मसाला का एक किलो। अरे सगाई पक्की। अच्छा सगाई पक्की। ठीक। शेष बातें मिलने पे, शेष बातें मिलने पे दस्तखत बना दे। शेडिंग। और याद रखो बाग सिंह, अब देखो तुम्हारे खानदान में कैसे आग लगाता हूं मैं। ऐसे आग लगाऊंगा कि तुम्हारा पूरा खानदान जल करके राख हो जाएगा। यार इसके साथे जहां जहां जाई थी जूते लात खाई थी। अब फिर जा रहा मधु बिट्टी के पास। और लड़की पढ़ी लिखी स्वच्छम, अंडबंड बुक है, उतारी जूती इनके वही मुहे को मारी। अब मौका पाओ हम खुदा ही के दो चार जूता रहाओ। अब चल रही ना, लेकिन इसी जगह से प्यार की कहानी शुरू है। आवाज काल के लौंडे धक्का पेल प्यार कर रहे हैं। हाँ संध्या का पी के आवे कहा बप्पा के पेल है। एक से एक इसीलिए कहा गया है ये आएगा वह कलयुग पैठारी राम बेटवा न चीन है। बेटवा बाप महतारी के नहीं चीन है। खाली दारू लगाओ और संध्या गाओ, मेहरारू को मारो, बप्पो को पिया लो। हे राम बेटवा न चीन है, बाप महतारी बेटवा न चीन है। बेटवा नचीन है, बाप महातारी बेटवा नचीन है। हर घर में यही हो रहा है। ये उदल भैया हमें समझ रहे हैं।
हे सास पतोहिया कर रही दुई नौ झगड़ा, हे सास पतोहिया कर रही दुई नौ झगड़ा, कहाँ दे दिया हमरे नैहर वाला गगरा। ऐसी है कल झुक बलिहारी, बेटवा नचीन है बाप महतारी, बेटवा नचीन है। आजकल लौंडे गाना कौन सुन रहे, गाना हुआ सुनो तो समझ में आवे। लौंडे गाना सुन रहे, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। लंदन से लौंडी आई तो गेहूं धान न काटी, बिन मटोर के पील जाएगी। हे लौंडे कौन कौन से डीजे लगाए रहे, बम्बई वालों ने कह दिया कि चलते चलते यही रुक जाता हूं मैं, और क्या यही प्यार है? तो भैया चलते चलते रुक जाते हो तो प्यार नहीं, शरीर के कमजोरी है। अब संजा का हो रहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, और प्यार करने घड़ी दो घड़ी। लेकिन हमने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी, 75 काम दिखाए रही शाम का। इसीलिए कहा गया है कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बताओ, एक से एक गाना बना दिए, खुशबू से पहचान लूंगा। अगर मेहरारू कदों भाग जाए तो पूरा घर सूंघ और पता न लागी कहाँ गए। बम्बई वालों ने कह दिया कि लड़की कमाल लेकी आंखियों से गोली मारे। कहा भैया कौन लड़की आंखी से गोली मार सकत? नहीं मार सकत। अगर लड़की आंखी से गोली मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर में 2-4 लड़की खड़ी कर देते, टपा टप गोली चला। इसीलिए कहा गया है, एक केतना बताई यह कलयुग के बलिहारी, राम बेटवा नचीन है बाप महतारी, बेटवा नचीन है। बाप महतारी, बाप महतारी, बेटवा नचीन है, बाप महतारी, बेटवा नचीन है। महाबली जी साहब, अब ऐसा करो, फटाफट तैयारी करो। तैयारी? हाँ, 2-3 जोड़ी कपड़े निकालो, सूटकेस में पैक करो। हमारे भी अपने कपड़े भी निकाल कर। किस लिए? और किस लिए? अरे आज हम लोग अपने गांव चलेंगे, अपने बंगले पर। गांव? और क्या क्या करने? क्या करने के लिए? अरे बुद्धू कहीं के, आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। जी साहब। बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है, और भाई ता उम्र उसके रक्षा करने का वचन देता है। और देखिए, दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा कर खुशियां मना रहे हैं जी। और भगवान ने मुझे भी एक बहन दिया है जिसका नाम मधु रानी है। आज वो बंगले पर हमारा इंतजार करेगी राखी बांधने के लिए, और तुम भी अपने घर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी भी बहन इंतजार करती होगी राखी बांधने के लिए। और हंसी खुशी से हम दोनों राखी बंधवाएंगे अपनी अपनी बहनों से, और उसके बाद फिर सीमा बॉर्डर पे वापस आएंगे। चलो फटाफट तैयारी करो महाबली। साहेब आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्या करे जाए साहब? अरे राखी बंधवाने के लिए। साहेब हमें बहन नहीं ना। क्या क्या क्या? तुम्हारी बहन नहीं है? हमें बहन नहीं ना साहब। बहन ही नहीं है तुम्हारी? नहीं साहब, एक बहन रही है। अच्छा, एक थी? एक थी। तो कहाँ है वो? गई रही महुआ भी नहीं साहब। अच्छा, उनके ऊपर एक महुआ गिर कर मर गई।
दिमाग खराब किया तो खींच के थप्पड़ मारूंगा, अभी सही हो जाओगे। नहीं जाए, एक मऊहा गिर जाने से कोई इंसान मरता है? नहीं जाए। हमें बहन मऊहा बिने गई रही, मऊहा बिनत रही, उनके ऊपर एक मऊहा के डार गिर गए। अच्छा, तो इस तरह बोलो कि डार गिर गई है। हाँ साहब। भाई ये तुम्हारी बहन अब है ही नहीं, तो अब तुम क्या करोगे? करब का, अगर बिगड़ियो तो घरे जावे। अच्छा, क्या करोगे? बहन नहीं ना मेहरारू है। मेहरारू है तो उससे क्या करोगे? कहा भी जाए वही मेहरारू से राखी। पागल कहेगा। अरे ये त्योहार भाई बहन का है, पति और पत्नी का थोड़ी है। तो अगर अपनी औरत से राखी बंधवाएगा तो तुम्हारी औरत औरत नहीं रह जाएगी, बल्कि वो तुम्हारी बहन बन जाएगी। बहन? हाँ। और बाकी के व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? खाना पीना को दे, बिस्तरा को लगाई, कपड़ा को धोई। देखो मैं बताता हूँ, सब वही करेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही है। अब ऐसा करो, हमारी बहन को तुम अपनी बहन मान लेना, ठीक जी, और बहन मानकर राखी बंधवा लेना। ठीक है साहब, आज हम चलेंगे आपके बंगले पे। आपकी बहन तो हमारी बहन। हाँ, आपकी बहन से राखी बंधाएंगे, उसके बाद बॉर्डर पे बराबर ड्यूटी देने के लिए फिर चल देंगे। महाबली, हम लोग राखी बंधवाने के लिए अपने गांव चल रहे हैं जी, लेकिन साथ साथ इतना याद रखना है कि तत्काल हमें सीमा बॉर्डर पे आना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी, रात की जिम्मेदारी रक्षा का हम लोगों को दिया गया है। जी और अगर कोई दुश्मन मौका पाकर बॉर्डर के अंदर प्रवेश हो गया तो कोई हादसा भी कर सकता है जी, इसलिए तत्काल आना है। क्योंकि अपने देश या अपने राज्य को आजाद करने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह जी को देखिए, आजाद सिंह, और श्री सरदार भगत सिंह जी को देखिए, और मान्यवर श्री महात्मा गांधी जी को देखिए, जो दुश्मनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर के हम लोगों को बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। और कसम है मैं धरती माँ की कि दोबारा हम लोग अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे। ये हम लोगों की अटल प्रतिज्ञा है। इसी से कहा गया है महाबली कि कमाता है एक तो खाते हैं अनेक, कमाता है एक तो खाते हैं अनेक। और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश महाबली। इसीलिए हम लोगों के लिए याद रखने के लिए कुछ लेखकों ने राष्ट्रीय गीत पर कुछ राष्ट्रीय गीत लिखे हैं। कैसी राष्ट्रीय गीत? अगर जानते हो तो कोई सुनाओ। साहब आप सुनाओ राष्ट्रीय गीत। अच्छा तो सुनो। ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान। कहते कि हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, और उनका हर सफर का साथ होना चाहिए। और जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, और जीत हमेशा अपने हिंदुस्तान की होना चाहिए। ये प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है, प्यारा हिंदुस्तान है गोपालों की शान है, और वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। हिंदुस्तान है गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों
भगवान